हाँ बच्चों, ठीक है। तो कल जो है कुछ बच्चों का डाउट था कि एलील क्या होता है और कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट, ठीक है। ट्रेट क्या होता है और एलील। तो कैरेक्टर जैसे कि मान लो मैंने बताया लेंथ है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। और ट्रेट जो है मान लो टॉल है और ड्वार्फ है। ड्वार्फ है तो ये क्या हो गया, दो ट्रेट हो गए, ठीक है। और इस टॉल के एक्सप्रेशन के लिए या ड्वार्फ के एक्सप्रेशन के लिए जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इन दोनों क्रोमोसोम पे सेम कैरेक्टर के लिए जीन होता है। सेम कैरेक्टर के लिए जीन होता है, जीन फॉर सेम कैरेक्टर। मेंडल ने इसको फैक्टर बोला। मेंडल ने इस जीन को क्या बोला बेटा, फैक्टर बोला। सेम कैरेक्टर के लिए जीन है। अब हो सकता है कि यहां पे टॉल के लिए हो, यहां पे ड्वार्फ के लिए हो सकता है कि यहां पे टॉल के लिए हो, यहां पे ड्वार्फ के लिए हो सकता है दोनों जगह टॉल के लिए हो सकता है दोनों जगह ड्वार्फ के लिए हो। तो वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, दो दो जीन होगा ना, दो क्रोमोसोम है तो दो जीन होगा। अब जो अच्छा होगा वो एक्सप्रेस होगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वो आपस में एलील हो गए। तो एलील दिखता है किस फॉर्म में, ट्रेट के फॉर्म में। समझ रहे हो, ट्रेट के फॉर्म में एलील एक्सप्रेस होता है। और कैरेक्टर क्या है, से कैरेक्टर क्या है बेटा, कैरेक्टर जो है ट्रेट के फॉर्म में दिखता है हमें, लेकिन ट्रेट कैरेक्टर बाहर है और जीन सॉरी एलील कहां पे है, क्रोमोसोम पे है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब देखो, एक कैरेक्टर में हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेट्स हो, एक कैरेक्टर में बहुत सारे ट्रेट्स हो। कोई कैरेक्टर मैंने जैसे मान लो ब्लड ग्रुप चुन लिया, तो ब्लड ग्रुप हमने चूज किया बेटा, तो ब्लड ग्रुप में आप जानते हो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन एक पर्सन में दो ही क्रोमोसोम होंगे ना, तो दो ही एलील होंगे। तो एक पर्सन में बेटा, एक ऑर्गेनिज्म में दो ही एलील होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन उस स्पीशीज के पॉपुलेशन में मोर देन 2 एलील्स हो सकते हैं। हाँ, क्लियर हो गया बेटा आयुष, आयुष बेटा क्लियर हो गया बेटा आयुष, भाग गया क्या आयुष, सुन नहीं पा रहे हो या भाग गए। और बच्चों को समझ में आ गया, और सारे बच्चों को समझ में आ गया, और किसी का कोई डाउट है क्या। हाँ, किसी का कोई डाउट है तो बोलो, नो डाउट, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। अब बताओ बच्चों, कल मैंने कहां तक कराया था, बाई चांस याद तो रहता है लेकिन कल का मुझे याद नहीं है क्योंकि कई सारी क्लासेस चल रही थी एक साथ। मोनोहाइब्रिड हो गया था, मोनोहाइब्रिड कंप्लीट हो गया था बेटा। F2 जनरेशन तक, हाँ ठीक है, मोनोहाइब्रिड तक कंप्लीट हो चुका था, ओके। F2 तक हुआ था, हाँ। तो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में या क्रॉस में हमने देखा था बेटा कि F2 जनरेशन का जो रिजल्ट था वो क्या था,
फेनोटाइप क्या रिजल्ट था? फेनोटाइप 3:1 आया था। क्या? टॉल और ड्वार्फ का। ठीक है। जीनोटाइप रिजल्ट क्या आया था बेटा? जीनोटाइप रिजल्ट आया था 1:2:1 में प्योर टॉल, और ये क्या था? हाइब्रिड टॉल, और ये क्या था? ड्वार्फ। यहां तक हो गया था ना? यहां तक कराया था हमने? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब बेटा इससे क्या सामने निकल के आया? जो हमने, हाँ, जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, इससे कुछ कंक्लूजन सामने निकल के आया अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना? तो उसको पहले हम लोग लिखेंगे। हेडिंग दो, कंक्लूजन और रिजल्ट्स। पहला, अच्छा वीडियो अपलोड हो चुकी थी लेकिन आप देख नहीं पा रहे होगे, वो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। वो मैंने बोला था उनको लेकिन वो कर नहीं पाए थे शायद। अभी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? मुझे लग रहा था कि हो चुका होगा। हाँ, नहीं हो गया है बेटा, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे, अभी वो प्राइवेट में है ना? तो अभी पब्लिकली करेंगे वो, आप हाँ एप्लीकेशन पे देख सकते हो। देखो, पहला कंक्लूजन ये निकला कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। कैरेक्टर्स पास्ड ऑन एज अ सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के रूप में एक पास होता है वो, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हमने देखा अभी, ठीक है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। मेंडल ने इसको डिस्क्रीट पार्टिकल बोला, किसको? जीन को, या फैक्टर बोला, या डिटर्मिनेट बोला, ठीक है। और ये जो दोनों ट्रेट के कैरेक्टर्स हो, एक कैरेक्टर के जो दो ट्रेट होते हैं, मतलब दो जो जो दो फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो सेम होते हैं डोमिनेंट में। द टू फैक्टर्स आर सिमिलर इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीड ट्रू। ब्रीड ट्रू का मतलब है यहाँ पे बेटा प्योर, ठीक है। वो दोनों में प्योर में क्या होते हैं? वो दोनों फैक्टर सिमिलर होते हैं। तो लिखिए, द कैरेक्टर्स पास्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स पास्ड एज the characters passed as a single character in one generation to next generation in the form of discrete particle। डिस्क्रीट पार्टिकल को ही क्या कहा उन्होंने? फैक्टर्स और डिटर्मिनेट। जीन नहीं बोला, मतलब जो कैरेक्टर्स पास होते हैं वो फैक्टर्स या डिटर्मिनेट्स के रूप में फॉर्म पास होते हैं, ठीक है ना? द टू फैक्टर्स आर सिमिलर, नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
the two factors are similar in those parents which breed true। यहां ब्रीड ट्रू का मतलब है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब आप समझते हो। होमोजाइगस का मतलब है कि या तो ये हो कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे टू नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, देयर इज टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। देयर इज टू सेकेंड there is two alternating form of characters, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दो बाहर से कैरेक्टर जो था वो दो फॉर्म में दिखता था। मेंडल के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकल के सामने आया उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वन पेरेंट एक्सप्रेस अदर डज नॉट एक्सप्रेस। तो बेटा ये जो एक्सप्रेस हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला डोमिनेंट, और जो नहीं एक्सप्रेस हुआ उसको रेसेसिव कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट होगा देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द टू फैक्टर्स इन द हाइब्रिड्स। मतलब जो हाइब्रिड F1 जनरेशन में मिला था उसमें ड्वार्फ का कैरेक्टर तो था लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में साफ बच के निकल गया। मतलब मिक्स नहीं हुआ, मतलब क्या निकला साफ, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द टू फैक्टर्स। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ टू factors in the hybrid। हाइब्रिड में बेटा दोनों मिक्स नहीं हुए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में साफ निकल गए बच के, बिल्कुल प्योर। एक और निकल के बात सामने आई कि डिप्लॉयड पेरेंट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड गैमीट्स बनाते हैं, आधा आधा, तभी तो निकल के गया। ठीक है, तो डिप्लॉयड पेरेंट्स प्रोड्यूस्ड हैप्लॉयड गैमीट्स।
ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और निकल के आया सामने बात, F1 प्लांट्स आर रेसिप्रोकल क्रॉसेस वर सिमिलर। F1 plants are reciprocal crosses reciprocal crosses were similar। ठीक है, सिमिलर। अब बेटा कार्ल कोरेंस ने इसके बेसिस पे जो मेंडल ने लिखा था इतना सब कुछ, इसके बेसिस पे मेंडल्स के कुछ रूल्स बनाए। ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस दो रूल बनाए गए, है ना, दो रूल बनाए गए। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला मेंडल्स रूल में पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है बेटा, वो ऑलवेज अप्लाई होता है क्या? हमेशा सच है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि इसका एक्सेप्शन भी होता है? आपको पहले से पता है एक्सेप्शन होता है, बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शन होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, ऐसा बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला पॉइंट क्या है, क्या लिखना चाहिए हमें? पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट पार्टिकल्स और डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। पहला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete unit called factors, उसको फैक्टर्स बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा फैक्टर्स अकर इन अ पेयर, फैक्टर्स अकर इन अ पेयर, पेयर में होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स आप जानते हो जब डिसिमिलर होते हैं तो एक ही एक्सप्रेस होता है, यही मेन पॉइंट है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स one member of the pair, one member of the pair dominates, one member of the pair dominates one member
of the pair dominates over other। तो जो अदर है वो क्या है बेटा? रेसेसिव। और जो डोमिनेट हो रहा है वो क्या है? डोमिनेंट। ये 3 पॉइंट हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में। मतलब कि ओवरऑल हम ये कहें कि एक ही एक्सप्रेस होता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता डिसिमिलर के कंडीशन में। सिमिलर में तो कोई भी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। एग्जाम्पल, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट। लिख लिया यहां तक? ठीक है, दूसरा है बेटा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, या इसको एक और भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग एलील। लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग एलील, मतलब एलील कभी भी मिक्स नहीं होते। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, मतलब कि गैमीट्स में जो ट्रेट का एलील होता है वो हमेशा प्योर रहता है, वो मिक्सअप नहीं होता है ना। इसलिए लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये यूनिवर्सल होगा या नॉट यूनिवर्सल। बोलो, यूनिवर्सल होगा या नॉट यूनिवर्सल? मुस्कान, नॉट यूनिवर्सल। और लोग बताओ। और लोग बताओ। और लोग बोलो, कुछ दिमाग लगाओ। नॉट यूनिवर्सल, रवि रंजन। और लोग बताओ। जिसने भी बोला, क्यों बोला? सौम्य संजय तुम भी हो क्लास में कि नहीं हो आज? और लोग भी बताओ। चलो मैं आपका हेल्प करता हूं बेटा अभी। हाँ, जो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अभी जो देखा आपने, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, उसमें किसी स्टेप पे ऐसा देखा क्या कि जिसमें कि फैक्टर्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं? हाँ आयुष, नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा।
टॉल का एलील ड्वार्फ के साथ होने के बावजूद भी वो प्योर था। क्यों प्योर था? नेक्स्ट जनरेशन में बेटा बिल्कुल निकल गया साफ। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा होता है कि होमोलोगस पेयर पे जो एलील होते हैं वो आज भी हमेशा वो अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग होना, सेग्रीगेशन, और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब कि वो उस स्पीसीज के पॉपुलेशन में हमेशा वो प्योर फॉर्म में रहेगा। स्मॉल टी हमेशा स्मॉल टी रहेगा, वो रहेगा जीन, वो खत्म नहीं होगा, वो जैसा है वैसा बना रहेगा। अब आप सोच रहे हो म्यूटेशन तो बेटा तो दोनों में हो सकता है, लेकिन अगर बात करें उस फैक्टर की तो हमेशा वो अलग होता ही होता है। गैमीट में अलग हो जाता है, किसी दूसरे के साथ चला जाएगा, लेकिन फिर भी प्योर बना रहेगा, वो उसका अपनी पहचान है। तो ये क्या होगा बेटा? ऑलवेज यूनिवर्सल। हाँ, ठीक है। अब इसमें लिखिए, लिखो एलील्स डू नॉट शो SHOW, alleles do not show alleles do not show any blending, blending मतलब कि मिक्स होना। do not show any blending, alleles do not show any blending, and that both the characters are and that both the characters are recovered in next generation. Do not show any blending, and that both the characters are recovered in next generation. एग्जाम्पल रिपीट कर दूं, नवदीप, और स्लो बोलूं। एलील्स आर डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अच्छा, इसी का लिख ले बेटा, इससे अच्छा रहता मैं लिख दूं, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, alleles do not show any blending means मिक्स होना, समझ रहे हो ना? तो मिक्स नहीं होता है, नहीं होते हैं। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एंड दैट both the characters and that both the characters are recovered in next, in bracket F2 generation। ठीक है, एग्जाम्पल इसका वही हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जेनरेशन, मतलब ड्वार्फ निकल के चला आया था बाहर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ड्वार्फ। क्लियर? ठीक है, लिख लिया।
चलो अब देखो बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, एक चीज बताओ, जैसे हमने प्योरिटी को पता लगाने के लिए बेटा कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, उसी तरह से कोई प्लांट है वो हाइब्रिड है या उसका जीनोटाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन का रेसेसिव के साथ क्रॉस करा देते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस जो होता है, बैक क्रॉस जैसे मान लो कैपिटल टी था और स्मॉल टी, इन दोनों के साथ क्रॉस कराया हमने तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला। इसका क्रॉस, अब इसका क्रॉस अगर हम कराते हैं डोमिनेंट के साथ या इसका क्रॉस कराते हैं हम रेसेसिव के साथ, इन दोनों को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। When F1 generation crossed with पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स किसी के भी साथ करा दे तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, और अगर हम इसी में डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, इसको अलग से हम बोलते हैं बेटा आउट क्रॉस, और यही क्रॉस जब हम इसके साथ करा रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब बैक क्रॉस कितने तरह का होता है, 2 टाइप, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, समझ गए। टेस्ट क्रॉस जो होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जो टेस्ट क्रॉस होता है वो कराते क्यों हैं, टू आइडेंटिफाइड या वेरीफाइड जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड, है ना, टेस्ट क्रॉस टू वेरीफाई जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है तो मेंडेलियन जो क्रॉस होता है बेटा, उसमें अगर किसी ऑफ स्प्रिंग का अगर हमें जीनोटाइप पता लगाना है तो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं। तो क्या आना क्या चाहिए, ये रेशियो हमेशा 1:1 आना चाहिए, आता है। आना चाहिए कब, अगर मेंडेलियन रूल को फॉलो करेगा तो 1:1 आएगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो 1:1 नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं 1:1 आता है क्या। हाइब्रिड का हम रेसेसिव के साथ कराते हैं, तो ये है हाइब्रिड और ये है रेसेसिव। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा तो ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी, ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी। अब देखो ये दोनों क्या आ गया, टॉल, और ये दोनों क्या आ गया, ड्वार्फ। और दोनों टॉल का जीनोटाइप सेम है, दोनों ड्वार्फ का जीनोटाइप तो सेम रहेगा ही। तो ये रेशियो क्या आ गया, 50-50%, 1:1 आया। तो आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो इन मेंडेलियन क्रॉस ऑलवेज
1:1 होगा, बस याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी ये कौन सा बच्चा है जो आया क्लास से बाहर चला गया था, अभी आया ज्वाइन किया, कौन है वो बता दो, नहीं तो अटेंडेंस चल रही है। भाई मेरे क्लास में मैं लॉक कर दूंगा, है ना। टाइम से आप अगर कल नहीं आए आप लोग क्लास में तो मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग, इंटर नहीं कर पाओगे। पढ़ाई को मजाक मत बनाओ, आना है तो टाइम से आओ। अब आपका वेट करूंगा मैं 5 मिनट क्लास शुरू होने के बाद, सारे बच्चे आ जाए तो मैं शुरू करूं। समझ रहे हो? टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल हूं बेटा, और आपको भी रहना पड़ेगा। बताया नहीं किसी ने कौन अभी ज्वाइन किया है बाद में? चलो उधर में पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो। बैक क्रॉस एक बार और बता दो। देखो F1 हाइब्रिड का अगर पेरेंट्स के साथ किसी के भी साथ, डोमिनेंट और रिसेसिव किसी के भी साथ, रिचार्ज नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, चलो पेरेंट्स का ऑफ स्प्रिंग का अगर हम पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं उसको बैक क्रॉस बोलते हैं, और ये दो तरह का होता है। अगर ऑफ स्प्रिंग का डोमिनेंट के साथ कराएंगे तो आउट क्रॉस, और ये रिसेसिव के साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना चाहिए, पूछता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्लियर? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं। ठीक है, अब चलो जो मेंडल ने क्रॉस कराया था बेटा, उसमें उन्होंने थोड़ी मैथमेटिक्स यूज की थी, और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, उसको देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कराया था उन्होंने, तो F1 हाइब्रिड में, F1 जेनरेशन में बेटा हमें क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कितना परसेंट? 100% मिला था। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या कि कैपिटल टी जो है 50% था उसमें, और स्मॉल टी कितना था? 50%। या इसको कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो F2 जेनरेशन में, F2 जेनरेशन में बेटा हमें कैपिटल टी रेशियो टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक 25%, ये 50% था। रेशियो स्मॉल टी मिला था, ऐसा था। तो दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या कि कैपिटल टी इसमें कितने टाइम्स है? कैपिटल टी कितनी बार आया इसमें F2 में? 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है, मारेंगे। कैपिटल टी का नंबर ऑफ एलील 4 है, मुस्कान, ठीक है बेटा, 4 है। और स्मॉल टी कितना है? 1 2 3 4। नवदीप बेटा बेहोश मत हो जा, तीन तीन कहां से हुआ? 4/4 हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे कैपिटल 2, और यहाँ पे तो 2 लिखा हूं ना मैं, 4 हुआ। हाँ, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कैपिटल टी यहां भी कितना है? 50%, और स्मॉल टी भी कितना है? 50%।
या कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी इज इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चाहे क्रॉस कोई भी हो, F2 जनरेशन कोई भी हो, F1 हो, F2 हो, कोई भी हो, F3 भी, कोई भी, F4 भी, कोई भी जनरेशन हो बेटा, मेंडल ने बताया कि इसका रेशियो 50-50% रहेगा। ठीक है, 50-50% रहेगा। मतलब जब 50-50% रहेगा तो कैपिटल टी को हम 1/2 लिख सकते हैं और स्मॉल टी को भी हम 1/2 लिख सकते हैं। 50-50% है। ठीक है, तो इसको बायनोमियल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे F2 जनरेशन को। जैसे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो a b प्लस 2ab प्लस बी लिख सकते हैं। अब a और b के जगह पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लो। और इनका जो रेशियो है 1/2 का, तो वो भी ले लेते हैं, प्लस 1/2 स्मॉल टी, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी होल स्क्वायर। मैथमेटिक को इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने बायोलॉजी में। देखो अब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, और कैपिटल टी का स्क्वायर करेंगे तो टी होगा। तो मतलब 1/4 कैपिटल टी प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा काट पीट के, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। आएगा कि नहीं आएगा बताना, इतनी तो मैथ आती होगी, मुझे मैथ नहीं आती है, बताओ कर। हाँ ठीक है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उसको उसको करके भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, प्लस ये होगा 1/4 स्मॉल टी। देखो तो 1/4 का मतलब क्या, 25%, 25% ना, कैपिटल टी प्लस 1/2 का मतलब 50%, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 25% स्मॉल टी 20। ठीक है, तो 1:1 बोल सकते हैं इसको, 1:2:1 बोल सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आ गया। चलो अब करते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, या इसी को बोलते हैं डाई हाइब्रिड, मतलब कि दो कैरेक्टर लेके चले वो। अभी तो एक ही कैरेक्टर लेके चले थे वो, लेंथ या फ्लावर कलर या पॉड कलर या पॉड शेप, उन्होंने सारा कराया था, हम तो केवल लेंथ वाला का एग्जांपल दिए हैं आपको। ठीक है, तो वहां पे वन जीन इंटरेक्शन था, क्योंकि जीन तो एक ही था, लेंथ का जीन के दो एलील थे। ठीक है ना, जीन तो एक कैरेक्टर के लिए था, यहाँ पे दो कैरेक्टर के लिए होगा। ठीक है,
इसी को बोलेंगे टू जीन इंटरेक्शन। इन्होंने एग्जांपल लिया बेटा, सीड शेप एंड सीड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप जैसे राउंड और सीड कलर येलो का क्रॉस कराया इन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड का। तो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, आप जानते हो। तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब देखो, इसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगी बेटा दोनों में, तो कैपिटल आर दोनों एक ही जैसे हैं और कैपिटल वाई एक ही जैसे हैं। तो इसका आधा और इसका आधा, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम निकलता है ना बाहर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम निकलता है। तो चाहे कोई भी वेरिएशन हो, ये हमेशा कैसा गैमीट बनेगा? सेम टाइप ऑफ गैमीट बनेगा, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई गैमीट बनेगा। और इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ये बनेगा गैमीट। ये क्या है? गैमीट्स। अब इन दोनों का क्रॉस कराया उन्होंने तो मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये था F1 जनरेशन। इसका फेनोटाइप बोलो। फेनोटाइप रिजल्ट बोलना जरा। मुस्कान मारता अभी सामने होती तो बेटे कैसे बात कर रहे हो? आप पहुंच गए F2 जनरेशन में, वो 10th का याद किया हुआ है बेटा। ये जो मैंने था लिखा है, ये सभी के सभी जितने भी प्लांट्स बनेंगे। अब देखो प्लांट कैसे बनेंगे, राउंड येलो, बिल्कुल आयुष। देखो ये जब क्रॉस कराया होगा तो फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, उस सीड को ग्रो किया होगा, तब जाके तो उनको पता चला होगा कि क्या मॉर्फोलॉजी उसकी है, क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, वो इतना मेहनत किया होगा। तो ये F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे बेटा, उनका फेनोटाइप क्या आएगा? जिसने लिखा था ना 9:3:3:1, वो बताएगा। बेटा आपका नाम मैं याद नहीं कर पाया, बताओ। सभी के सभी 100% तो ऐसे ही होंगे ना, 100% तो ऐसे ही होंगे। ये क्या हुआ? सिंपल सी बात है भाई, देर मत लगाओ, इतना टाइम मत लगा बेटे। 100% रवि रंजन क्या? राउंड और येलो। 100% फेनोटाइप बता रहा हूं अभी। 100% राउंड और येलो। क्यों? नवदीप हाँ, क्योंकि आर डोमिनेंट है और इसमें वाई डोमिनेंट है। सीड कलर में वाई डोमिनेंट है, कैपिटल वाई, और सीड शेप में कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो राउंड और येलो होगा। यहां तक सबको समझ में आया क्या
बेटा जिसने राउंड और ये जिसने 9:3:3:1 लिखा था वो बताएंगे। बता बेटे, समझ में आया तुझे? नहीं आया तो फिर से रिपीट करूंगा, अभी नजदीक है। बोलो, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। मुस्कान, रिपीट कर दूं? देखो, गैमेट सेम टाइप आप बनेंगे ना दोनों के, मुस्कान, तो एक ही तरह का गैमेट उसमें बनेगा, इसमें भी एक ही तरह का गैमेट बनेगा बेटा। अब ये जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो जितने भी जाइगोट बनेंगे वो सभी ऐसे ही होंगे, सभी 100% ऐसे ही होंगे। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट मैंने लिखा है, F1 जनरेशन देखो, ठीक है। तो इसमें R डोमिनेंट है, कैपिटल R डोमिनेंट है, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है मैंने पहले बोला था, और इसमें येलो डोमिनेंट है पहले बोला था। तो कैपिटल कैपिटल दोनों है तो राउंड और येलो होगा ना, और सारे 100% ऐसे ही होंगे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। चलो, आप देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 10th में जो पढ़ा था ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो रट्टा था, रट्टा मार के किया था। यहां समझना है चीजों को, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। चलो, अब बेटा हमारे पास नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट करते रहो साथ के साथ। अब बेटा F1 जनरेशन में हमें कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y ऐसा मिला है। ध्यान देना थोड़ा। अब ऐसे वाले प्लांट्स, ये पता कब चलेगा कि ये राउंड और येलो है? जब उस सीड को ग्रो कराया होगा, प्लांट बड़ा होगा, तभी तो पता चला होगा कि ये येलो और राउंड है सारा। अब इस प्लांट में फ्लावर्स आएंगे, ध्यान दो, फ्लावर्स आएंगे तो मेगा स्पोर मदर सेल जो फीमेल गैमीट बनाती है वो डिप्लॉयड होती है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल, वो डिप्लॉयड होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो इसमें जब ये जो बेटा प्लांट बना, तो जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे इससे, एक बनेगा मेल और एक बनेगा फीमेल। अब मेल में भी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब बेटा ये जो स्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगी और इसमें भी मियोसिस होगी। जब इसमें मियोसिस होगी बेटा, मियोसिस होगी इसमें भी और इसमें भी, तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। यहां पे है, मान लो यहां पे है कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर, यहां पे है कैपिटल वाई, यहां पे है स्मॉल वाई। तो इन देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसका एक से एक सिंगल सेट बाहर निकालें, 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं पी में, याद रखना, मैं भूल गया तो शायद बताना। 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, मैं तो एग्जांपल 2 का दे दिखा रहा हूं अभी इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ गया तो एक सेट क्रोमोसोम बन गया क्या? एक सेट में तो दो ही आएंगे ना, इसमें तो एक सेट बन गया। हाँ, अगर कैपिटल वार वाला स्मॉल वाई के साथ आ गया
तो एक सेट बन गया, एक गैमीट बन गया। अब ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ आ गया, तभी भी तो एक सेट बन गया। या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ गया, तभी भी तो एक सेट बन गया। मतलब जब गैमीट्स बनेंगे तो 4 टाइप ऑफ गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, मेल में भी और फीमेल में भी। देखो, तो यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस ने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, तो यहां पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल, ये 4 तरह के गैमेट्स बनाए जाएंगे इधर, और इधर भी बनाए जाएंगे 4 तरह के गैमेट्स। ठीक है, अब चलो देखो, एक होता है बेटा, अब इनका क्रॉस इनके साथ कराएंगे हम। तो देखो, इधर देखो, ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ फ्यूज हो सकता है, 4 हो गया। ये इन चारों के साथ फ्यूज हो सकता है, 8 हो गया। ये इन चारों के साथ फ्यूज हो सकता है, 12 हो गया। ये इन सब चारों के साथ फ्यूज हो सकता है, 16 हो गया। तो 16 को हम ऐसे 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 फ्लो चार्ट से दिखाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, समझ रहे हो। इसको दिखाते हैं पुन्नेट स्क्वायर से, पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर से इसको दिखाते हैं बेटा हम। हाँ, बॉक्स बना के। वो मोनो हाइब्रिड को भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि देखो, मोनो हाइब्रिड में क्या था, मोनो हाइब्रिड में F2 जनरेशन की बात करें तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराना था, तो इसको हम ऐसे करा सकते थे, ऐसे। ये मेल ले लिया, ये फीमेल ले लिया, ये इसके साथ आएगा कैपिटल टी, ये इसके साथ आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ आएगा स्मॉल टी। 25%, 25% और 50%, बात वही है। इसी को बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। तो अब इस क्रॉस को हम पुन्नेट स्क्वायर से दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ साथ काम करते रहो, और सबको अभी के अभी कॉपी करना है, बाद में नहीं। बाद के लिए जो बच्चा सोचता है कि बाद में कर लेंगे, लेक्चर वीडियो लेक्चर आएगा, तो किसी कारण बस छूट गया, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात है तो कोई बात नहीं, नहीं तो साथ के साथ करो, तभी सक्सेस होगे, तभी बात बनेगी बेटा। थोड़ा बॉक्स बड़ा बड़ा बनाना, लिखना पड़ेगा इसमें। इधर हम मेल ले लेते हैं, इधर फीमेल ले लेते हैं। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल। वही ऑर्डर इधर भी होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल। अब मल्टीप्लाई करके लिखते चलो, मल्टीप्लाई करके लिखते चलो फटाफट, मैं लिख रहा हूं। कैपिटल 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 सारे हो जाएंगे, कैपिटल 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 स्मॉल, इसमें कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर
स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल 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 स्मॉल। बना लिए? यहां तक कर लिया? चार्ट कंप्लीट कर लिया? ठीक है। इस बॉक्स में क्या लिखूं? इस बॉक्स में ये क्या होगा? दोनों कैपिटल R है तो ये क्या होगा? राउंड। और Y कैपिटल है तो येलो। ठीक है? हाँ, और ये भी क्या होगा? राउंड और येलो। लिख लो अपने मन से, सभी बॉक्स में लिख लो क्या कहां पे क्या होगा, लिखो अपने मन से। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, wrinkled yellow, wrinkled yellow, round yellow, round green, wrinkled yellow और wrinkled green। कर लिए कंप्लीट? ठीक है, इधर को मिटा दूं मैं? हाँ, और ये है बेटा F2 जनरेशन का रिजल्ट। F2 जनरेशन का मैंने चार्ट बनाया है, इसको मैं मिटा देता हूं। मिटाऊंगा तो फिर पीडीएफ में ये गायब हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलें? नहीं, मैं मिटा ही देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। देखो, जो हमारा पेरेंटल था वो क्या था? राउंड ये F2 जनरेशन का रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, राउंड येलो कितना आया? मैं टिक लगाऊंगा। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां जहां टिक लगाया देख लो। 9 ये आ गया, राउंड येलो 9 आ गया।
राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन 3, राउंड ग्रीन 3 आया। अब क्या बाकी रह गया? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। रिंकल्ड येलो 3 आ गया और बाद में एक बच गया रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन 1 आ गया। तो F2 जनरेशन का फेनोटाइप, फेनोटाइप रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। ये आया। तो दो नए निकल के सामने आ गए। ये तो पेरेंटल है, ये लिख लो सामने इसके। ये क्या है? पेरेंटल फिनोटाइप। ये भी क्या है? पेरेंटल फिनोटाइप। और ये दोनों क्या हैं? रिकॉम्बिनेंट और न्यू वैरायटी। 3 और 3 6। क्लियर? ठीक है यहां तक? बच्चों बोलना। ठीक है। अच्छा, अगर आपने देख लिया है सही से, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे चले। चलो। हाँ, अब आप बोलोगे और मैं लिखूंगा। आप बोलोगे मैं लिखूंगा। ठीक है? सीड कलर की बात करें तो, सीड कलर की बात करें तो क्या 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 हमने लिया था? येलो और ग्रीन लिया था। तो येलो सीड्स कितने बने? परसेंटेज में देखा जाए, वैसे देखा जाए तो आउट ऑफ 16 कितने बने? आउट ऑफ 16 येलो कलर सीड कितने बने? 12। आयुष बिल्कुल सही। नवदीप बिल्कुल सही। किसी ने 9 लिखा था कैसे? 12। मुस्कान 12, ठीक है बेटा। कैसे देखो? हाँ, ये जो 9 था, 9 और जो 3 था, 3 क्या आया था? रिंकल्ड येलो। तो वो भी सीड तो क्या थी? येलो कलर की थी ना। तो टोटल, हाँ, रिंकल्ड के साथ भी येलो आया था। तो टोटल जो येलो कलर सीड थी बेटा, वो कितनी आई? 9+3। तो ये हो गया 12। ठीक है? और ग्रीन की बात करें अगर, तो ग्रीन की बात करें बेटा, तो ग्रीन कितना आया देखो तो, टोटल ग्रीन सीड कितनी है? 4। बिल्कुल सही बात है। 4। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, टोटल ग्रीन सीड जो बेटा था, वो 3+1 आया, मतलब कि 4 आया। तो अगर हम बात करें येलो रेशियो ग्रीन की, तो 12:4 आया, इज इक्वल टू 3:1 बोल सकते हैं क्या? ये ऊपर में फेनोटाइप F2
लिख देता हूं, 3:1 आया। क्लियर। अब देखो सीड शेप की बात करें तो राउंड, टोटल राउंड कितना आया बताओ आप लोग। टोटल राउंड 16 में 12। बिल्कुल सही बात है आयुष। मतलब 9 + 3 = 12। हाँ, और रिंकल्ड आया 3 + 1 = 4। तो राउंड रेशियो रिंकल्ड आ गया ये 12:4 = 3:1। ये देखो 3:1 यहां भी, 3:1 यहां भी। F2 जनरेशन फेनोटाइप, F2 जनरेशन फेनोटाइप इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी यही आया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी यही आया था। तो बेटा एक्चुअल में, अब ध्यान से सुनो स्टेटमेंट मेरा, एक्चुअल में वो आपका मोनो हाइब्रिड हो, आपका डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, कोई भी हो, एक्चुअल में वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। ये है मैथमेटिक, देखो ठीक है। इसको मैं प्रूफ करता हूं, प्रूफ करता हूं बेटा, देखो कैसे। मोनो हाइब्रिड में देखो, मोनो हाइब्रिड में आपका आया था 3:1, डाई हाइब्रिड में 3:1, एक का आया, दूसरे का क्या आया 3:1। तो इसमें 3 में 3 मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 9, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 3, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। आया क्या? हाँ, तो अब स्टेटमेंट लिखो, नोट करके लिखो, नोट, नोट करके लिखो। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग but it is combination of two mono hybrid cross. Dihybrid cross is nothing but it is a combination of two mono hybrid cross. Two mono hybrid cross. Two mono hybrid cross. ठीक है, लिख लिया, लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड genotype of F2 जनरेशन, किसी को भी ले सकते हो, वाई को भी ले सकते हो, और आर को भी ले सकते हो। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे वाई लिया तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, 3 बार लिख लिया। यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई।
स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल 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 ऐसे लिख लोगे, बड़ा आसान है। अब इसमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। यहां लिखना है 1 2 1 2 4 2, ये रेशियो है 1 2 1, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड रेशियो जो आएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1 आएगा, ये आएगा 9। टोटल कितना हो गया 9 टाइप, 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप। आप देख सकते हो चार्ट में 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप बना है। इसको लिखना है, क्या लिखा जाए? बच गए, बच गए भाई। चल ठीक है बेटा, सुन पा रहे हो? लाइट कट गई है, हाँ ठीक है। तो इसका जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे? अब कैपिटल वाई है तो प्योर येलो और प्योर राउंड, ये क्या है? प्योर येलो एंड हाइब्रिड राउंड, ये क्या है? प्योर येलो एंड रिंकल्ड। इसी तरह से सबका लिख सकते हो आप, लिख लेना, ये आपका काम है। सबका लिख सकते हो जीनोटाइप। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना, यहां तक तो हो गया। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने एक और रूल बनाए थे, जिसको कार्ल कोरेंस ने एक्सप्लेन किया, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हेडिंग दो, तीसरा रूल है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट का मतलब भी वही होता है, सेग्रीगेशन ही, अलग होना, सेपरेट होना। असॉर्ट मतलब सेपरेट होना, ठीक है। इसमें लिखिए, बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं, लिखो। द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, मतलब समझ लो पहले इसको क्या है। ये लॉ ये कहता है बेटा कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी कैरेक्टर के, जो दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब एलील समझ लो, वो इंडिपेंडेंट है किसी के भी साथ मिलके एक्सप्रेस होने के लिए। जैसे रिंकल्ड जो था बेटा, वो ग्रीन के साथ था लेकिन राउंड के साथ चला गया, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट हो गया ग्रीन ग्रीन के साथ और जाके दूसरे के साथ मिलके एक्सप्रेस हो गया, ऐसा, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट है किसी के भी। कितनी देर की क्लास है नवदीप? जाना है क्या कहीं? कहीं जाना है आपको पार्टी में नवदीप? तब क्या दिक्कत है?
बोलो। अरे चलने दो ना बेटा, मुझे सिलेबस बराबर करना है, एक दिन और या 2 दिन और लगेगा, कर दूंगा बराबर। अभी छोड़ देता हूं। लिखिए, द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, द टू फैक्टर्स ऑफ हाँ, क्या मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? समझ में नहीं आ रहा है नवदीप वगैरह? हाँ, फिर मस्ती से पढ़ो चुपचाप, इसी में डूब जाओ बिल्कुल बेटा, है ना? पढ़ाई में अभी घर पे हो, अच्छी तरह से। हाँ, आंख दुखने लगती है। अरे नहीं भाई, इतना अभी क्या, दिन भर फेसबुक चलाओगे तो आंख नहीं दुखे, पहले से बहुत ज्यादा। हाँ चलो लिखो बेटा, द टू, हाँ आप ही क्लास लेंगे, लेना सर? हाँ मैं ही लूंगा, चलो। द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट, the two factors of each character assort or separate independent, or separate independent, the two factors of each character assort or separate independent of the factor of other characters, of the factors of other characters. At the time of gamete formation, at the time of gamete formation, gamete formation, and get randomly rearranged, and get randomly rearranged वॉइस कट रिपीट फ्रॉम कैरेक्टर, कैरेक्टर से रिपीट कर दूं, ठीक है। द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट independent of the factors of other characters at the time of gamete formation, and get randomly rearranged, and get randomly rearranged in the offsprings, in the offsprings, producing both parental and new combinations, producing both parental and new combinations of traits। लिख लिया बच्चों की फिर से दोबारा बोलूं? बोलना, लिख लिया ना? ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये यूनिवर्सल होगा या नॉट यूनिवर्सल? तुक्का लगाओ। चलो मैं बोल बताता हूं। दोस्ती दो तरह की होती है, समझ रहे हो? एक दोस्ती वो होती है जो कृष्ण और सुदामा की थी, कभी टूटती नहीं, समझ रहे हो? हाँ, नॉट यूनिवर्सल। और हाँ, एक दोस्ती वो होती है जो बात बात पे टूट जाती है। तो जो दो कैरेक्टर्स होते हैं ना बेटा, जो दो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि राउंड येलो के साथ था, लेकिन राउंड जाके मिल गया किसके साथ? ग्रीन के साथ। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि हमेशा टूटने वाली दोस्ती है,
समझ रहे हो? मतलब राउंड जो है बेटा वो ग्रीन के साथ चला गया, येलो के साथ हमेशा रहता था, ग्रीन के साथ चला गया। रिंकल्ड ग्रीन के साथ रहता था, राउंड के साथ येलो के साथ चला गया। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो, ध्यान से सुनो, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं बेटा, मान लो एक ही, ये जो दोनों कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किए थे, मान लो जो दोनों हमने कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे बेटा, वो यहाँ पे एक है, एक हो सकता है राउंड वाला, यहाँ पे येलो वाला हो सकता है, एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकस पे हो। तो अब इन दोनों के बीच अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तब तो अलग होंगे, नहीं क्रॉसिंग ओवर हुई तो नहीं अलग होंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर में जानते हो कि अलग हो जाता है सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या है, इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराना मत। ये जो जीन्स का डिस्टेंस है आपस में ना, अगर मान लो बहुत ही कम हो, ये एक जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन इसके पास में है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और जनरेशन टू जनरेशन ये साथ में चलते रहते हैं, इनहेरिट होते हैं। इस फेनोमेना को बोलते हैं बेटा लिंकेज। तो लिंकेज ये कहता है कि ऐसा नहीं होता कि वो किसी दूसरे से जाके मिल जाए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्शन कौन करता है बेटा? लिंकेज। ऑब्जेक्शन कौन करता है? लिंकेज फेनोमेना, जो इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। अगर ऐसी बात है लिंकेज के कारण ये रूल अगर फेल होता है तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल की नॉट यूनिवर्सल। इसको बोलेंगे बेटा इट इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल। नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन लिखो आप, बस छोड़ूंगा थोड़ी देर में, एक क्वेश्चन लिख लो, बस एक क्वेश्चन लिखो, बाकी 4-5 क्वेश्चन में कल कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, आज एक क्वेश्चन लिखो बस। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेंटल टाइप? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेंटल टाइप एंड recombinant type in a dihybrid cross? In a dihybrid cross, आंसर दो, क्या होगा? What is the frequency of parental type and recombinant type in a dihybrid cross? बताना है आपको। बहुत ही आसान है। आयुष, शाबाश बेटा, मजा आ गया यार। और लोग बोलो भाई, आयुष ने तो बता दिया। अपना अपना बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा अभी। अब आयुष ने बताया तो आप लोगों को भी बताना है। 1/4 इसी का 9। ट्राई करो फिर से। करो करो मुस्कान, इसी का 25%। 9। रेशियो बताना है। 62.5। अभी अनुभव 62.5 कैसे? हाँ,
अनुभव तुम ठीक हो। हाँ ठीक है, हाँ करते करेंगे। रवि रंजन ठीक है बेटा। हाँ अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रवि रंजन। अनुभव, हाँ हाँ अनुभव सही है। रवि रंजन थोड़ा सा गलत हुआ। मुस्कान, इसी का आप लोग बताओ बेटा। नहीं 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 नहीं, टू नहीं होगा ना। अरे इसी का नहीं बेटा, कैसे कर रहे हो। इतना आसान को आता है क्वेश्चन ये। देखो 9 रेशियो, भाई F1 में तो वही था। F1 में तो कोई सारे 100% थे, एक ही जैसे थे। उसमें तो कोई बात नहीं है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो F2 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये क्या आया, 9:3:1। तो ये दोनों क्या है, 9 और 1, ये क्या है, पेरेंटल थे फेनोटाइप में। और ये दोनों क्या थे, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 6 हैं, 3 और 3। और पेरेंटल कितने हैं, 9+1 10 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3। तो 5:3। हाँ एक क्वेश्चन और लिखो और हमें हमें करके दिखाना, घर से करके लेके आना, हमको कल दिखाना है आपको। जल्दी करो तो अगली क्लास का टाइम हो रहा है मेरे। अगली क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, जल्दी से करो। लिखो क्वेश्चन और घर से करके दिखाना, कल बताना है मुझे, और क्वेश्चन करवाएंगे कल। अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज सेल्फ्ड, लिखो। अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज सेल्फ्ड। A dihybrid cross is selfed and total number of 1000 seeds are produced. A dihybrid cross is selfed and total number of 1000 seeds are produced. ठीक है। Out of these seeds, out of these seeds, out of these seeds, how many seeds are hybrid? How many seeds are hybrid? हाउ मेनी सीड्स आर हाइब्रिड, बता करके ले आना, कल दिखाना हमें। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।